हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो पिछले कुछ लेक्चर में मैंने आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करवा दिया था। अब जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लाइट। लाइट इज समथिंग दैट विच इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, लाइट कुछ तो है जो हमें देखने में मदद करती है, कुछ तो है। क्या है वो कुछ तो जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। जैसे कि अगर हम किसी डार्क रूम में चले जाए तो क्या हम कभी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। हमारे पास हमारी आंखें हैं, हम उस चीज़ों को फील कर सकते हैं, पर क्या हम उसे देख सकते हैं कि भाई अगर आसपास में कोई टेबल रखा है तो वो टेबल का रंग कौन सा है, कलर कौन सा है, वो ब्राउन कलर का है या ब्लैक कलर का है? नहीं देख पाएंगे। हमें तो सब कुछ ब्लैक दिखेगा, बिल्कुल डार्क दिखेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट के बारे में एक चीज़ जान लो कि लाइट इज समथिंग दैट इनेबल्स अस टू सी। हमारी आँख तो है जो हमें चीज़ों को देखने में, एक्सप्लोर करने में मदद करती है, लेकिन लाइट तो एक प्रॉपर मिस्ट्री है। लाइट एक मिस्ट्री ही है पूरी की पूरी। ठीक है, लाइट के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। जिस तरीके से ये दुनिया अननोन है उस तरीके से ये लाइट भी अननोन है हमारे लिए। क्या है, कैसे है, पता नहीं, बस कुछ तो है, हमें देखने के लिए मदद करती है। अंधेरे में बस हम नहीं देख पाते इसके बिना हम चीज़ों को, है ना। अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते किसी चीज़ को, ये भी नहीं पता है। आइए, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं होती है और लाइट के बारे में हमें कुछ अच्छे से पता नहीं है। लाइट की सबसे पहली चीज़ जो हमें लाइट के बारे में नहीं पता है, पहले तो लाइट को लेकर ही बहुत तंग है, झगड़े हैं कि लाइट का कौन सा नेचर है। सबसे पहला जो आपके पास जो चीज़ आती है वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट। क्या आती है आपके पास? आपके पास आती है डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का डबल साइडेड होना, कि लाइट क्या है, लाइट डबल साइडेड है। लाइट क्या है, लाइट डबल साइडेड है। जिस तरीके से लोग होते हैं डबल साइडेड, उस तरीके से लाइट भी डबल साइडेड है ना। तो लाइट का डबल साइडेड होना कैसे, मतलब तो वो दो साइड है क्या लाइट की। ठीक है, सबसे पहला है कुछ लोगों का मानना है कि लाइट क्या है, लाइट इज अ पार्टिकल। कुछ लोगों का मानना है कि लाइट जो है वेव है। सबसे पहले इस बात पे लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? न्यूटन से शुरू हुई थी। न्यूटन ने दी थी अपनी एक कॉर्पस्कल्स थ्योरी। न्यूटन से शुरू हुई थी। न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन ने दिया था एक कॉर्पस्कल्स थ्योरी। और उन्होंने अपने कॉर्पस्कल्स थ्योरी में क्या कहा था कि लाइट क्या है, लाइट एक स्मॉल कॉर्पस्कल से बनी हुई है। लाइट एक स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, फिर बाद में वेव नेचर के बारे में सबसे पहले बोला था हाइगन्स ने सबसे पहले बोला था वेव नेचर के बारे में, और उन्होंने बोला था कि लाइट इज अ वेव। लाइट क्या है, लाइट एक वेव है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, है ना। तो इनकी जो थ्योरी थी, हाइगन्स की जो वेव थ्योरी थी, उसे करीब करीब 250 से लेकर 300 साल तक माना गया था। कब तक माना गया था? 250-300 साल तक। मतलब अगर न्यूटन के हिसाब से देखें हम, तो अगर मान लो कि ये कोई लाइट है, ठीक है, ये मान लो कोई लाइट है, तो हमें कैसी दिखती है? हमें क्या लगता है कि लाइट ऐसे जलती होगी। जब आप बचपन में ड्राइंग बनाते होगे तो आप भी ऐसे ही ड्राइंग बनाते होगे कि भैया ये हमारी लाइट है, यहाँ से ऐसे 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 रोशनी निकल रही है। यहाँ सूरज है तो सूरज से ऐसे 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 क्या निकल रही है, रोशनी निकल रही है। ऐसे बनाते होंगे। लेकिन यहाँ पर कहने का क्या मतलब था इन साइंटिस्ट का कि लाइट ऐसे ना निकल कर ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। क्योंकि लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या करती है, वो स्पीड से ट्रैवल करती है। तो वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो एक रे है, बट एक्चुअली में वो क्या है, बट एक्चुअली में वो एक पार्टिकल है। ऐसा कहना था सारे साइंटिस्ट का। किसका? न्यूटन का कहना था, और आइंस्टीन का भी यही मानना था। इवन तो आइंस्टाइन क्या कहते हैं, आइंस्टाइन कहते हैं कि लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल है। उन्होंने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था उन्होंने एक, और इस पूरे के पूरे उसमें उन्होंने ये बताया था कि लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है। मतलब आइंस्टाइन और न्यूटन का कुछ हद तक मानना था कि लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल है। तो भाई ये जो थ्योरी है ना, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी, कॉर्पस्कल्स थ्योरी, हाइगन्स थ्योरी, ये सब आपको 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना।
तो भैया इन्होंने क्या बोला, ये आइंस्टीन ने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल है। समहाउ न्यूटन वाज ट्रू कि लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल है। इनके अलावा और भी किसी ने इसे क्या वो कहा, लाइट को हमारा पार्टिकल बताया? तो हाँ, मैक्स प्लैंक ने बताया। मैक्स प्लैंक ने एक बहुत कमाल की थ्योरी दी थी, जो कि थी उनकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपने नाम तो कई बार सुना होगा क्वांटम थ्योरी में। क्वांटम थ्योरी हमारी नॉर्मल लाइफ पर नहीं लगती, बल्कि एक माइक्रो लाइफ में लगती है, यानी कि एटम्स के लेवल पर उनकी क्वांटम थ्योरी लगती है ना। वो बहुत अच्छी थ्योरी है ना। कभी मौका मिले तो इसके बारे में पढ़ना। लेकिन आप अगर 11th-12th में साइंस ऑप्ट करोगे तो आपको इनकी क्वांटम थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, जो कि बहुत बहुत शानदार रहेगी क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी से पहले आप इतना जान लो कि इन्होंने एक फोटॉन थ्योरी दी थी। एक क्या, कौन सी थ्योरी दी थी? एक फोटॉन थ्योरी दी थी। आप हिस्ट्री बताने का मतलब है ताकि आपके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? इन्होंने एक फोटॉन थ्योरी दी। और उस फोटॉन थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि लाइट कैसी बनी हुई है? लाइट स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि वो भी इनडायरेक्टली यही कह रहे थे कि लाइट भी क्या करती है? लाइट एक पार्टिकल नेचर ही शो करती है। ठीक है, तो भाई जब आप बड़े क्लासेस में आओगे तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूटन ने क्या, किस तरीके से क्या किया, क्या सोचा है ऐसा कि उसने ये बताया कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। या आइंस्टाइन ने ये क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये फोटो और इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जिसकी वजह से उन्होंने ये पता लगाया कि इन्होंने भी यही चीज पता लगाया, पार्टिकल थ्योरी। और हाइगन्स ने ऐसा क्या किया कि इन्होंने ये बताया कि वो एक वेव नेचर शो करती है। और इन्होंने ऐसा मतलब क्या स्टेटमेंट दिया कि इनकी स्टेटमेंट को 250 से लेकर 300 साल तक वैलिड माना गया है ना। बहुत सारे लोग माने। अब देखो भैया, ये तो साइंटिस्ट की बात अलग है, और एक अलग हमारे राजा मतलब प्रिंसेस है एक, ठीक है, कहीं के होंगे, लुई डी ब्रोगली है ना। लुई डी ब्रोगली इनकी भी थ्योरी है आपकी 11th-12th में। ठीक है, लुई डी ब्रोगली ने ये बताया कि लाइट तो ना ही एक पार्टिकल है, ना ही वेव है, ये कुछ और ही है। इन्होंने पूरा दुनिया को पलट देने वाला स्टेटमेंट दे दिया कि लाइट इज नाइदर अ रे नॉर अ वेव। क्या कह रहे थे ये? लाइट इज नाइदर अ रे नॉर अ वेव, कुछ है ही नहीं। मतलब वो कह रहे थे कि ना वो रे है, ना वो पार्टिकल है, ना वो वेव है, वो कुछ नहीं है। लाइट एक ऐसी चीज है ना जो अपना समय आने पर चेहरा बदलती है। लाइट एक वो पहलू है जो पहलू के हिसाब से बदलती है। उनके कहने का मतलब था, ठीक है, कि जैसे सिचुएशन वैसे रंग बदलती है लाइट। जैसे लोग होते, जैसे सिचुएशन होती है वैसे स्टेटमेंट देते हैं, वैसे लाइट है। जैसे सिचुएशन होगा, मन करेगा तो रे बन जाएगा, मन करेगा तो पार्टिकल बन जाएगा। इन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया ये देकर। लेकिन हालांकि आप क्योंकि अभी क्लास 10th 10वीं के छात्र हो, तो आपको बस एक ही चीज पढ़ना है, वो है रे नेचर ऑफ लाइट। आपका ये जो पूरा प्यारा सा चैप्टर है लाइट, पूरा इसके रे नेचर पर ही डिपेंड करता है। रे नेचर के हिसाब से लाइट कैसा है, लाइट क्या है ना। हर चीज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हर चीज आपको किसके उससे पढ़ना है, आपको रे नेचर के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ लाइट से, है ना। हीरो से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। लाइट कौन है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। तीसरी बार बोल दिया, इसे लिख लीजिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमें देखने की क्षमता देती है ना। आपके पास आंखें हैं बिल्कुल सही सलामत, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, है ना। वही बात है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ form of energy which enables us to see object। अच्छा भाई, सिंपल डेफिनेशन है ये, 2 अक्षर की है, आराम से याद हो जाएगा, है ना। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी 8th में या 9th में, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा साउंड। क्या ये चैप्टर आपने पढ़ा है? साउंड। अब इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा कि साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है जाने के लिए, है ना। साउंड को
एक मीडियम चाहिए होता है, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, वो मीडियम उसे एयर देता है ना। वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो उसे एयर प्रोवाइड करता है, वैक्यूम प्रोवाइड नहीं करता है। क्या आपको ये बात पता है? गुड। अब उसी तरीके से आप एक और चीज जान लीजिए कि लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट सब जगह से, मतलब किसी भी मीडियम से ट्रैवल करेगा। वो एयर से भी ट्रैवल करेगा, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल करेगा। मैम वैक्यूम में कैसे करेगा? अरे भाई, सूरज से निकल के रोशनी आती है, तो जब रोशनी आती है, यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स में वैक्यूम ही तो है, वो वहां से ट्रैवल करके आती है और हमारे अर्थ में वो रिफ्रैक्ट करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में वो एंटर करती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आगे इसी चैप्टर में पढ़ोगे आप, तो आपको यही पता लगेगा कि सूरज से रोशनी निकल के कैसे अर्थ के अंदर एंटर करती है। आई बात समझ में? तो क्या वो वैक्यूम के में ट्रैवल करती है? हाँ, इट डजंट वांट एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। इट कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द मीडियम। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब आगे हम देखेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहले होते हैं ल्यूमिनस, दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस के पास अपनी खुद की रोशनी होती है, नॉन ल्यूमिनस के पास अपनी खुद की क्या कहते हैं उसे, लाइट नहीं होती है। ठीक है, ल्यूमिनस, these object have their own light, this object have their own light, और इनके पास कोई लाइट नहीं होती। this object doesn't have their own light, doesn't have their own light। अब भाई ल्यूमिनस का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? सोचो मैम, सन हो सकते हैं, मून्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, है ना? नहीं, सिर्फ सन हो सकते हैं और लाइट हो सकते हैं। वो जो ट्यूबलाइट है, बल्ब है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। मून और स्टार नहीं होते, मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। मेरे पास मेरी खुद की लाइट नहीं है, आपके पास आपकी खुद की लाइट नहीं है ना? चेयर के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है ना? कैमरा, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है ना? नहीं मैम, उसके अंदर भी है, नहीं है उसके पास लाइट। ठीक है, वो भी डिपेंडेंट है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच डजंट हैव देयर ओन लाइट एंड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट। ठीक है, आगे ठीक है, देखिए, जब भी लाइट, जैसे कि आपको मैं एक ऑब्वियस सा एग्जांपल देती हूँ। जब भी आप खाना खाते हो, थोड़ा फिजिक्स से बायो पे चलते हैं। जब भी आप खाना खाते हो तो फिनोमेना 3 होती है आपके साथ। पहले कि आप खाना खाते हो तो वो खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है, फिर वो ऑब्जर्व होता है, फिर वो जब ऑब्जर्व होता है तो जितना वेस्ट होता है वो आपके बॉडी के बाहर जाता है। उसी तरीके से जब लाइट किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कर रही होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट जब इसके ऊपर से मतलब स्ट्राइक कर रही होती है, मान लो ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे वो रे होती है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो मान लो ये वो वाली रे है। कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि कौन सी रे है, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे होती है वो आने वाली जो स्रोत है वहां से वो लाइट आ रही होती है और वो क्या है? इस सतह पर, इस सरफेस पर पड़ रही है। ठीक है, तो 3 फिनोमेना हो सकते हैं। या तो वो इसके अंदर घुस जाएगा, है ना, यानी रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रिफ्रैक्ट। इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? ये एक रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है? ये एक रिफ्रैक्टेड रे है।
आई बात समझ में? या तो क्या हो सकती है, वो ये सरफेस पूरे उस लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर देगा। मैं एक ही डायग्राम में समझा रही हूँ, ठीक है। या तो क्या होगा, या तो वो ना बाउंस बैक कर जाएगा, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उस रे को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वो कौन सा रे है, वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो तीन फिनोमेना हो सकते हैं। पहला, सबसे पहला रिफ्रैक्ट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कि वो जो लाइट है उस सरफेस पर एब्जॉर्ब हो सकती है। और तीसरा हो सकता है कि वो लाइट क्या हो जाए, वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट फिनोमिना ये हो सकती है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाए, वो रिफ्रैक्ट हो जाए, है ना। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा वो ऑब्जर्व हो सकती है। और तीसरा क्या हो सकता है, वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। आई बात समझ में आपको इतनी, है ना। तीन फिनोमिना कैन टेक प्लेस। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होती है? अब देखिए भैया, रिफ्लेक्शन एक सीधी और सिंपल सी चीज होती है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि इंसिडेंट रे को हम ऐसे लिखते हैं। इंसिडेंट रे को, भाई हर बार थोड़े ना हम इंसिडेंट रे लिखेंगे। इंसिडेंट रे लिखना हो तो हम उसको IR लिखते हैं। अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे लिखना हो तो हम रिफ्लेक्टेड रे को RR लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RR लिखते हैं। और अगर हमें रिफ्रैक्टेड रे लिखना हो, रिफ्रैक्टेड रे, तो अगर आप रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे अगर दोनों रे साथ में बना रहे हो तो आप इसको R' लिख देना। क्यों R' क्यों? जब आप साथ में बना रहे हो तब सिर्फ लिखना। इस पर भी लिख दो R', कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी पे भी लिख लो। लेकिन जब आप साथ बना रहे हो, जब साथ नहीं बना रहे हो तो RR लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहेगी ना, दोनों ही RR, तो कौन सा रिफ्लेक्टेड रे, कौन सा रिफ्रैक्टेड रे, इसलिए। ठीक है, आइए अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, एक सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, जब लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। आफ्टर लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन द स्ट्राइकिंग सरफेस, ये ज्यादा सही रहेगा। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, स्ट्राइक करते वक्त जब लाइट रे क्या कर जाती है, जब वो बाउंस बैक कर जाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, तब हम उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि ये एक सरफेस मान लिया, ये हमारी यहाँ से कौन सी रे आएगी, कौन सी रे आएगी, यहाँ पर IR आएगी। और यहाँ पर इस सरफेस पर पड़ने के बाद लाइट क्या होगी, ऑब्जर्व हो जाएगी, ऑब्जर्व नहीं हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो रिफ्लेक्शन, ये कब टेक प्लेस हो रही है, जब हमारा लाइट क्या है इस ऑब्जेक्ट पर गिर ही रहा होता है तो वो फटाफट से रिफ्लेक्ट कर जाती है। आप किसी भी चीज को तभी देख सकते हो जब वहां पर रिफ्लेक्शन हो रही हो, तभी आप चीजों को देख पा रहे हो। अगर आप मेरे को देख पा रहे हो कि जस्ट बिकॉज की लाइट आ रही है कहीं से और लाइट मुझ पर पड़ रही है और वो जो लाइट है वो कैमरा में जा रही है, तभी मैं आपको विजिबल हूँ, अदरवाइज मैं शायद कैमरे को विजिबल ना हो पाऊँ। तो ये सब कुछ क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है, सब क्या है, रिफ्लेक्शन है। मैं किसी भी चीज को देख पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सिर्फ लाइट पड़ जाएगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, तो बस लाइट पड़ने से कुछ नहीं होता है। आप उस ऑब्जेक्ट को तब तक नहीं देख सकते हो जब तक लाइट उस पर से रिफ्लेक्ट बैक करके आपके आंखों में ना आए। ठीक है, तब तक आप उस चीज को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बहुत ही अभी तो कुछ चल ही नहीं रहा है, ठीक है, बस अभी तो थ्योरी ही चल रही है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सरफेस। टाइप्स ऑफ सरफेस के बारे में जानेंगे।
टाइप्स ऑफ सरफेस। तो सरफेस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट, हाँ थोड़ा धुंधला है ना, ट्रांसल्यूसेंट देख सकते हैं पर थोड़ा धुंधला। और ओपैक, हम बिल्कुल नहीं देख सकते उस ऑब्जेक्ट के बाहर, है ना, उस ऑब्जेक्ट के बाहर तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। जब ट्रांसपेरेंट क्या हो सकती है, हम ग्लास ले सकते हैं। अच्छा, आपने उस बीमारी का नाम सुना है, आंखों में हो जाती है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। उसमें क्या होता है, हमारी आंख की जो पुतली होती है ना, उसमें क्या हो जाता है, दूधियापन छा जाता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। हमारा जो आईलेंस है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा वो हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट टाइप का हो जाता है। मतलब कुछ कुछ दिखता है और कुछ कुछ नहीं दिखता है हमें, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है। और ओपैक, जिसके आर पार तो हम बिल्कुल नहीं देख सकते। दरवाजे के आर पार देख सकते हो, नहीं, वो बिल्कुल बना हुआ है, सॉलिडिफाई है बिल्कुल अच्छे से, आप उसके आर पार नहीं देख सकते हो, ठीक है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सरफेस, ठीक है। एक सरफेस या फिर गुड रिफ्लेक्टर भी आप कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिफ्लेक्टर, कि भाई अच्छे तरीके से लाइट किस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है। गुड रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो गुड रिफ्लेक्टर कैसे होते हैं, उनकी ना सरफेस शाइनी होती है। उनकी सरफेस कैसी होती है, उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, पहली बात, चमकती है। उनकी सरफेस कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है। अगर मैं बात करूं मिरर की, अगर आप अपने मिरर में अपना इतना सुंदर चेहरा कैसे देख पाते हो, क्योंकि क्या होता है, मिरर के पीछे बिल्कुल ढंग तरीके से उन्होंने क्या करा होता है, पॉलिश कर दिया होता है, उसे पॉलिश कर दिया। जितने अच्छे तरीके से पॉलिश, उतना अच्छा वो रिफ्लेक्टर होता है। मिरर को हम रिफ्लेक्टर भी कहते हैं। मिरर को हम रिफ्लेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि मिरर क्या करता है, मिरर पीछे उसके ढंग तरीके से पॉलिश किया रहता है। मिरर एक शाइनी ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ साथ वो कैसा होता है, उसका सरफेस काफी ज्यादा स्मूथ होता है। उसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। आप बताना, आप खुद बताओ, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करना इज फार बेटर देन कि ऐसे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करना है। ऐसे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करने से अच्छा तो ये यहाँ है ना, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा रिफ्लेक्ट करना, है ना। देखने में लग रहा है कि क्या है, लेकिन लाइट को दिक्कत होती है, तो लाइट को पता है, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस होती है तो वो अच्छा होता है। तो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक हम करेंगे विच इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब वो क्या कहती है भैया, दो लॉज हैं आपके पास कौन सा लॉ है, आपके पास दो लॉज हैं। बेसिकली एक लॉ है, उसमें दो स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर लेंगे यहाँ पर और बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बच्चों वाली चीज थी, अभी यहाँ से आपका असली चीज स्टार्ट हो रहा है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहला जो आपका लॉ है, ठीक है, वो है कि इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा इंसिडेंट रे किसके बराबर होगा, इंसिडेंट रे विल बी इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे। क्यों 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 का जवाब देती हूँ मैं अभी आपको। ये एक सरफेस है, ये क्या है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस से एक लाइट आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, तो भाई वो रिफ्लेक्ट होकर उतनी ही जाएगी या थोड़ा कम रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, वो इतना ही रिफ्लेक्ट होगी ना, मैं इससे ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होगी। वहां से लाइट आ रहा है और यहाँ से कंटिन्यूसली वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई बात समझ में, ईदर ऑफ द फॉर्मूला में, ईदर ऑफ द फिनोमेना बोला था मैंने, याद करो जब मैंने बोलता किसी ऑब्जेक्ट पर भी लाइट पड़ती है तो मैंने आपको बताया था तीन में से कोई एक फिनोमेना होगा, या तो रिफ्लेक्शन, या तो रिफ्रैक्शन, या तो वो ऑब्जर्व हो जाएगी सरफेस पर। मैंने आपको तीन बताया था, तीनों में से एक होगा, है ना। यहाँ पर एब्जॉर्ब थोड़ी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, जितना इधर से आ रहा है वो उतना रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, कहीं बीच से खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज जान लो कि ये जो आपकी लाइट है, ठीक है,
ये क्या है, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो मैं बना रही हूँ ना बार बार, ये जो एरो, ये आप कभी मत भूलिएगा, ये एरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना सीबीएसई आपको इग्नोर कर देगी अगर आपने इन एरो को इग्नोर कर दिया तो, ठीक है। अब इसके बीच से ना एक नॉर्मल भी जाती है, कौन जाती है, एक नॉर्मल भी जाती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये होती है नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो एंगल, ध्यान देंगे, ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और ये जो नॉर्मल होती है, तीनों की तीनों लाइज ऑन अ सेम प्लेन, लाइज ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे, ऐसा नहीं है यहाँ पर इंसिडेंट रे है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ कहीं नॉर्मल बन रहा होगा, नहीं, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, नहीं, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, समझ में आया, ऐसे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल ऐसे ही, और इस डायग्राम को आप बना लेंगे। आई बात समझ में? तो दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अपने मिरर्स वाले टॉपिक के बारे में। आज तो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, एंड नेक्स्ट में हम अपना मिरर वाला पार्ट को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।